अब एक लड़की है आपके ऑफिस में जिसको आप साइलेंटली प्यार करते हो और 2-3 महीने के बाद में आपको पता लगता है कि उसकी शादी होने वाली है। आपने उसके लिए बहुत कुछ किया था, उसकी जितनी देखभाल आप कर सकते थे, काम में हेल्प करना, पर्सनल लाइफ में हेल्प करना, इवन उसको छोड़ने जाना, लेने जाना, सब कुछ किया आपने। और फिर जैसी ही खबर आपको पता लगती है कि उसकी शादी होने वाली है, आप टूट जाते हो। आप अकेले में बैठ के रोना शुरू कर देते हो। आप किसी को बता ही नहीं सकते हो। ऐसे में एक इंसान बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कुछ बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी बैंड बजी हुई है, तुम्हें रोना आएगा, तुम सेल्फ ब्लेम भी करोगे कि मैं ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, वैसा कर लेता तो वो हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, दिस वॉज डेस्टिन्ड। ओके, तुम्हारे एफर्ट्स में कमी नहीं थी। ठीक है, टाइम पे तुम बोल नहीं पाए, और अगर बोलते भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती। पर अब कुछ एक्शंस लेने ज़रूरी हैं। एक तो आपका मन बहुत एक्टिव होगा, मतलब आपको ये लगेगा कि बस जब भी बात हो उसी लड़की के बारे में बात हो, और यू विल बिकम एन एडवोकेट फ्रॉम हर साइड। तो कोशिश करना है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल सीडिंग। ये सीडिंग नहीं करनी है। आप कभी भी उस लड़की को लेकर के किसी से भी बैठ के बात करोगे या अकेले में बैठ के उसके बारे में सोचोगे, तो मतलब आप साइकोलॉजिकली सीड डाल रहे हो अपनी दिमाग की ज़मीन पर। और शाम तक ना ये इतने बड़े पौधे हो जाएंगे कि आप थॉट्स को हैंडल नहीं कर पाओगे और पगला जाओगे। आपको लगेगा कि मैं अपना कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर लेता हूँ। तो कोशिश करो जितनी हो सके कि साइकोलॉजिकल सीडिंग नहीं करनी है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। स्टॉप सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, कि अब वो कहाँ है, कैसे है, एट्सेट्रा। क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन सीख करोगे उतना माइंड जो है एक कैटलिस्ट बन करके इसको एग्रेवेट कर देगा। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फिजिकली एक्टिव हो जाओ। जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कार्डियो पे ध्यान दो। गो आउट ऑफ ब्रेथ, स्प्रिंट्स लगाना शुरू कर दो। पॉइंट ए से बी की तरफ भागो, और ऐसे भागो कि बी पे जाके मैं गिर जाऊंगा। इंटेलिजेंटली मत भागो कि 5 स्प्रिंट्स लगाने हैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता लगाऊंगा। नहीं, जितना आप सांस निकालोगे, जितना आउट ऑफ ब्रेथ जाओगे, आपकी बॉडी से एंडोर्फिन निकलेंगे, और उस लड़की के बारे में सोच के जो कॉर्टिसोल निकलते हैं, उसका ये एंटीडोट है। नदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ उसके साथ आप रेस्टोरेंट में गए हो, घूमने गए हो, शॉपिंग करी है, जो कुछ भी आपने टाइम उसके साथ जहाँ भी स्पेंड किया है, वहाँ जाती आपकी बैंड बज जाएगी। आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे। उसको किसी के साथ जाते देख करके या उसके बारे में ज़्यादा सोच करके हो सकता है आपकी चेस्ट एरिया में पेन होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा है, जब भी आपको लगे कि बहुत प्रॉब्लम है, तो ये फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोसोमेटिक है। इसका इलाज यही है, यूज़ दैट गर्ल एज ए मेडिसिन। उसको कॉल करो, उससे बात करने की कोशिश करो। हो सकता है वो फ़ोन ना उठाए, लेकिन अगर आपने उसको कॉल किया तब भी थोड़ा सा आपके मन को जो है रिलीफ मिलेगा। मेन थिंग, ये जितने भी टोटके हैं, ये अगर काम नहीं कर रहे हैं तो यू हैव टू गो इन फॉर समथिंग वेरी बिग। वेरी बिग क्या होगा? चेंज योर लोकेशन। अपना जॉब चेंज कर लो, कहीं भी चले जाओ। बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो अब्रॉड चले जाओ। चेंज योर लोकेशन। सेकेंड थिंग है, चेंज योर पार्टनर। किसी और को पकड़ लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब भी थोड़ा डिफरेंट है, तो रीड बिटवीन दी लाइन्स। टू गेट ओवर समबडी यू हैव टू गेट अंडर समबडी। ओके, मार्क माई वर्ड, अपनी ज़िंदगी को बेकार मत करो जस्ट बिकॉज एक फीमेल आई 2-3 महीने में तुम्हारा बैंड बजा के चली गई। मे बी शी इज़ गिवन यू सर्टन लेसन्स, मे बी शी इज़ टोल्ड यू टू पुल अप योर सॉक्स एंड बी ए फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, सो दैट नेक्स्ट फीमेल जब तुम्हारी लाइफ में आए उसको लगे यार क्या बंदा मिला है मुझे। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।